माया से होए बीमारी। भक्ति तो संजीवन बूटी माया तो बीमारी। अरे भक्ति तो संजीवन बूटी माया से होए बीमारी। भक्ति तो संजीवन बूटी माया तो बीमारी। अरे जिसने कभी ना हरि गुण गाया, 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 सहना पड़े कसाना। अरे छान पाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। अरे छान पाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। अरे बार बार समझाऊं मैं भक्तों, बार बार समझाऊं भक्तों, बार बार समझाऊं मैं भक्तों, बार बार समझाऊं भक्तों। जप ले हरि की माला। और छान फाड़ कर दे जाएगा मेरे यार बांसुरी वाला। छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। और छान फाड़ कर दे जाएगा मेरे यार बांसुरी वाला। छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। वो छान फाड़ के दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। वो छान फाड़ के दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। वो बार बार समझाऊं भक्तों, बार बार समझाऊं भक्तों। जप लो हरि की माला। छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। वो छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। वो छान फाड़ कर दे जाएगा मेरा यार बांसुरी वाला। मेरा यार बांसुरी वाला, मेरा यार बांसुरी वाला, मेरा यार बांसुरी वाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भागवत भगवान की। आज इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने ये सुदामा चरित्र श्रवण कराया और बताया कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। और उसके बाद में देखिए, आवाज नहीं करें। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, मेरे भाइयों से निवेदन है, इन बच्चों को थोड़ा बोले बांके बिहारी लाल की। और उसके बाद में द्वारका से चलकर के जितनी भी पटरानियां हैं ये कुरुक्षेत्र में आई। और इधर से ये राधा रानी जी भी गई। जब सूर्य ग्रहण पड़ा, ये कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी जी के बारे में बताया और बताया कि यहाँ राधा रानी जी भी आई हुई हैं, तो अपनी सारी रानियों को राधा रानी जी का दर्शन कराया। राधा रानी जी के पास में भेजा कि तुम इनका दर्शन करो। प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार कि इनके 16,108 रानी पटरानी, जिनके 10-10 पुत्र, एक-एक कन्या, उन पुत्रों के भी पुत्र पौत्र, इतना विशाल का ये परिवार हो गया। 99 लाख ये यदुवंशी हो गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बच्चों और पोतों को बुलाया और अपने पास में बैठाया और कहा, अपने पुत्रों को शिक्षा देने लगे। कहने लगे कि देखिए, जिस इंसान के पास में 4 चीजें होती हैं, उसके बिगड़ने के 100% नहीं बल्कि 101% चांस होते हैं। क्या? रूप यौवन संपत्ति
प्रभु तम विवेकता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। सबसे पहला रूप सुंदर होना, और दूसरा यौवन यानी जवान होना, और तीसरा अधिक संपत्ति होना, और चौथा ऊंचा पद मिल जाना। भगवान अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि एक तो तुम सुंदर हो, दूसरा तुम सारे लोग जवान हो, और तीसरा तुम्हारे पास संपत्ति की कमी नहीं है, मथुरापुरी द्वारकापुरी जैसी तुम नगरियों के राजा हो, और तीसरा जितना पद तुम्हारा है, जितना ऊंचा पद तुम्हारा है उतना किसी और का नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बेटे हो, पोते हो। इससे बड़ा पद और क्या होगा, हैं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि किसी भी संत महात्मा का अपमान मत करना, क्योंकि भगवान ने कई शिकायत सुनी है, तो इनको बता रहे हैं कि आगे से ऐसा मत करना। अब पीछे वाले जो कुछ बच्चे बैठे थे ना, वो पृथ्वी से उंगली से पृथ्वी को खोदने लगे और आपस में बात करने लगे कि आजकल पिताजी संत महात्माओं की, ब्राह्मणों की, गौ सेवा की ज्यादा बात करने लगे हैं। और नए बच्चे जो होते हैं ना, अगर माता पिता नए बच्चों को ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान टिकता नहीं है। यही कहेंगे पापा जी आजकल आप ज्यादा ज्ञान देने लगे हैं। तो उन्होंने नहीं माना, और जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। इन्होंने एक अपराध कर दिया संतों का। क्या? द्वारका के बगीचे में बड़े बड़े संत महात्मा आए, विश्वामित्र असित कणवो दुर्भाषा भृगुर अंगिरा कश्यपो वाम देवोत्री वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव और अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये सभी ऋषि द्वारका के बगीचे में ठहरे हुए थे। और ये भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र गए द्वारका के बगीचे में। एक जाम्बवती का पुत्र है जिसका नाम है सांब। ये सबसे सुंदर है। और ये सांब कौन है? भगवान शंकर और पार्वती दोनों ही कृष्ण के पुत्र बन करके आए हैं। भगवान शंकर के सहित मां अंब, वही सांब है। ये सबसे सुंदर था। इसको द्वारका वासियों ने साड़ी पहनाई, सुंदर श्रृंगार करके, और महात्माओं के सामने पेट से कपड़ा लपेट दिया, और महात्माओं के सामने जाकर के कहा, ए महात्माओं, ये अबला है, लज्जा की वजह से आपसे बोल नहीं सकती, ये गर्भवती है, आप ये बताओ इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी? हैं? उसी समय संतों ने देखा ये कोई और नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का और जाम्बवती का पुत्र है सांब। इसको साड़ी पहना करके लाए हैं, ये हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इनको क्रोध आ गया और कहा, ना तो इससे पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे एक लोहे का मूसल होगा जो पूरे यदुवंशियों का संहार करेगा। अब तो ये घबरा गए। सांब ने साड़ी को उतारा और जैसे ही कपड़ा खोल करके देखा, उसमें लोहे का मूसल निकला। सीधे गए उग्रसेन जी महाराज के पास में। उग्रसेन जी महाराज ने उसको घिसवा करके समुद्र में डाल दिया, जिससे एरिका नाम की, पटेरा नाम की घास प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। और जब घिसने में नहीं आया, छोटा सा टुकड़ा रह गया। ध्यान देना, छोटा सा टुकड़ा रह गया, उसको समुद्र में फेंक दिया और उसी
समुद्र में एक मछली ने उसको निगल लिया। मछुआरों ने जब उस मछली को पकड़ा, वही मछली जाल में आ गई, वही मछली जाल में आ गई। और जब मछुआरों ने उस मछली को बेचा तो एक बहेलिए के पास में ये मछली चली गई, और जैसे ही उसने पेट चीरा उस मछली का, वो लोहे की जो टुकड़ा मिला उसको, उस बहेलिए ने अपने बाण के ऊपर लगा लिया, और वही बाण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है, वही बाण। अब तो यदुवंशियों को श्राप लग गया। वसुदेव जी बड़े दुखी हुए, उदास मन से बैठे हुए थे। नारद बाबा आए, उन्होंने पूछा, वसुदेव जी आप इतने उदास क्यों हैं? वसुदेव जी कहने लगे, नारद जी मेरा बड़ा सौभाग्य है, और एक एक नहीं कई कई सौभाग्य हैं। क्या? सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं मथुरापुरी और द्वारकापुरी 2 पुरियों का राजा हूं। दूसरा सौभाग्य, कृष्ण और बलराम जैसे मेरे बेटे हैं। और तीसरा सौभाग्य कि आप जैसे संत मेरे द्वार पर आकर के मुझे दर्शन देने के लिए आते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है, लेकिन क्या करूं, ये द्वारका वासियों ने ये अपराध करके संतों का ये अच्छा नहीं किया। और नारद बाबा, मैंने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया, मैंने इस जीवन को उपयोग में नहीं लिया। अब मेरा आप ही मार्गदर्शन कीजिए। आज नारद बाबा कहने लगे, वसुदेव जी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है ना, एक बार जनक जी से नव योगेश्वर ने यह प्रश्न किया था। और ये नव योगेश्वर कौन है? कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल और करभाजन, ये नव योगेश्वर हैं। इन्होंने जनक जी से यही प्रश्न किया कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? जनक जी कहने लगे, दुर्लभो मान सो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आज जनक जी कहने लगे, ये जो मनुष्य देही है, ये 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ देही है, ये मनुष्य देही। इससे बढ़िया कोई देही नहीं हो सकती। अगर ये देह हमें मिली है ना, तो इसमें हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं सतानी चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे लेने का अधिकार हमें नहीं है। एक संत जी थे, और वहीं पर एक व्यक्ति पेड़ को काट रहा था। उसने जैसे ही डाली को काटा, संत जी ने कहा कि ये पेड़ तुमने क्यों काटा? आदमी बोला, मेरी मर्जी, मैंने काटा तो काटा है। महात्मा जी कहने लगे, जब ये तेने काटा है तो इसको जोड़ो। अब इंसान कहने लगा, इसको, महात्मा जी आप पागल हो रहे हो, ये दोबारा जुड़ेगा क्या? महात्मा जी कहने लगे, जब तुम इसको जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? अरे जब हम किसी को भूखे को भोजन नहीं दे सकते तो उसको सताने का अधिकार भी हमारा नहीं। हर समय, और जो भी अच्छा बुरा कर्म जैसा भी करो, भगवान के प्रति समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित कर दो। अच्छा करो बुरा करो। लेकिन प्रेमियों, ये जो इंसान है ना, अच्छा कार्य करता है तो कहता है कि मैंने किया है, और बुरा कार्य जब इससे बन जाता है, हे भगवान तुमने ये मेरे हाथ से क्या करा दिया है? बुरा काम भगवान ने करा दिया और अच्छा काम करने वाले तुम हैं? बड़े कमाल की बात है।
कोई भी काम हो जाए, हाँ साहब ये धर्मशाला मैंने बनाई, ये कुआं मैंने बनवाया, अरे ये भंडारा मैंने किया है। अच्छा काम करें तो तुम और बुरा काम करवाएं भगवान। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए ना। ये मैं है ना, इस मैं को दूर कर दीजिए बस, कि ये मैंने कराया है। ये मैं किया आवाज है आती कहां से है? कौन है वहां ये वाणी आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है? हैं? ये जो मैं करता है ये बता, तू बोलता है या मुख बोलता है तेरा? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? हैं? ये मैं की आवाज है ना, बस इसी को बंद कर दो। आज नारद जी कहने लगे तुम जो भी अच्छा बुरा करो परमात्मा के ऊपर डाल दो। अच्छा करो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, बुरा करो तो भी परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। कायेन वाचा मन से इंद्रिय है, जो मन से, क्रम से, वचन से, वाणी से जो भी हो, जैसा भी हो, सब परमात्मा के समर्पित कर दो। नारायणे की समर्पयत, सब भगवान को समर्पित कर दो। और प्रेमियों, नवर योगेश्वर कहते हैं विश्वासो फलदायक। मेन होता है विश्वास। अगर आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास है तो आपको भगवान कण कण में भगवान दिखाई देंगे, और यदि विश्वास नहीं है तो कहीं भी भगवान दिखाई नहीं। और बताया कि भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, चाहे जैसे भी। ये जरूरी नहीं है कि हम एक जगह बैठ करके ना धो करके भगवान का भजन करें। चाहे जब जैसी अवस्था में हो भगवान का नाम लो, गुणकारी होता है। जब किसान खेत में बीज बोता है तो ये नहीं देखता बीज उल्टा है कि सीधा है? उसको उगने से मतलब होता है। इसी तरह राम का नाम है, इसको भाव से लो, कुभाव से लो, हैं? उल्टा लो, सीधा लो। रामायण में तुलसी बाबा ने कितना सुंदर लिखा है। भावे को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव। और नाम जपत मंगल दसऊं। अगर भाव से लोगे, कुभाव से लोगे, तो वो नाम दसों दिशाओं में मंगल करने वाला होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समान। अरे वाल्मीकि ऋषि जिनसे राम राम कहना भी नहीं आया, मरा मरा कहते थे, और इतने तगड़े विद्वान हो गए। ऐसी भगवान की कृपा हो गई कि वाल्मीकि रामायण को बना दिया। इतना विशाल ग्रंथ बना दिया जिसमें भागवत जी से भी ज्यादा श्लोक है। 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण जी में। कैसे भी लो। अब पंडित जी रोजाना कहते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, और रोजाना कीर्तन कराते, और ये भी बताते कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, है? ये माताएं जानती हैं पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है ना? हाँ। अब पंडित जी रोजाना कीर्तन कराते हैं
पंडित जी रोजाना कीर्तन कराते हैं भागवत में, और वही कीर्तन पंडित जी का कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। अब पंडित जी ऐसे कीर्तन कराते हैं, मैया चुपचाप बैठी रहती है, कीर्तन नहीं बोलती। क्यों? कीर्तन में पति देवता का नाम आता है, देवकी नंदन। बोलो राधे राधे। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। और हाँ, अब शाम को व्यास जी ने टोक दिया, मैया कीर्तन क्यों नहीं बोलती? अब मैया कैसे कहें कि मेरे पति का नाम आता है इसमें, हैं? अब मैया ने कही, देखो पंडित जी, अब की बार कल से मैं पूरा कीर्तन बोलूंगा, कल से बोलूंगी। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। जय हो। और मैया बोल रही हैं, कालिया मर्दन, ताली बजाइए, कंस निकंदन, खाली जगह तुम शरणम। खाली जगह छोड़ दिया, जहां पर पति देवता का नाम आता है वहां खाली जगह छोड़ दिया। कालिया मर्दन कंस निकंदन, खाली जगह तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, खाली जगह तुम शरणम। अब शाम को फिर व्यास जी ने टोक दिया, ओ मैया तुम आधा कीर्तन बोलती हो, आधा नहीं बोलती, बीच में खाली जगह क्यों बोलती हो, हैं? अब क्या कहें मैया की जो खाली जगह है वही तो मेरे पति देवता हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। मैया कीर्तन पूरा बोलना चाहिए, और ये भी कहते हैं पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब मैया ने सोची, पंडित जी तुम चिंता मत करो, कल से हम पूरा कीर्तन बोलेंगे। अब मैया की बेटी को नाम हो चुनिया, है? वह डोकरी की बेटी को नाम कहा हो चुनिया। अब दूसरे दिन कीर्तन कराया व्यास जी ने, और यही कीर्तन करा दें। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। अब मैया की बारी आ गई बोलने की। मैया बोल रही है, अरे कालिया मर्दन कंस निकंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन, चुनिया के पापा तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, चुनिया के पापा तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तुम शरणम। अब चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, चाहे हंसी में लो, चाहे मजाक में लो, चाहे जैसे भी लो, लेकिन परमात्मा का नाम लेना चाहिए। पहले की माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती, है ना? और पति पत्नी का नाम नहीं लेता। और अब तो हम जब बड़े घरों में जाते हैं ना, तो ये पता नहीं चलता कि पति पत्नी है कि बहन भाई है ना? एक ही टेबल पर वही ससुर जी बैठे हैं, वही सासू जी बैठी हैं, वही बेटा बैठे हैं, वही बहू बैठी हैं, और वहीं एक साइड में बेटी बैठी, पूरा परिवार भोजन करता है। आप ये नहीं कह सकते कौन बेटी है कौन बहू है, हैं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। लेकिन नाम नहीं लेते, आप तो सीधा नाम लेते हैं, सीधा नाम लेते हैं। अच्छा, पहले केवल इशारों से ही समझाते थे। अगर पति देवता पूछते अपनी धर्म पत्नी के बारे में, तो यही कहते, अजी तुमने हमारी घर की देखी है क्या? हैं?
हमारी घरवाली देखिए, और पत्नी यदि पूछती कि हमारे पति दिखाई नहीं दे रहे तो यूं कहती, अरे भैया तुमने हमारे बे देखे हैं का बे? बोलो राधे राधे। और थोड़ा नया जमाना आया, अब नए जमाने में भी नाम नहीं लेते थे, उसमें भी नाम नहीं लेते, उसमें बस इतना संकेत करते अपने बच्चों का नाम लेकर के, अरे तुमने हमारे चिंटू के पापा देखे का हैं? कहते हैं ना ऐसे, अरे तुमने हमारे केशव की मम्मी देखी है हैं? हाँ, बोलो राधे राधे। ऐसे इशारों से पूछते हैं लेकिन नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते थे। अब एक मास्टर जी थे, मास्टर जी वो रोजाना स्कूल पढ़ाने के लिए जाते और घर आकर के अपना स्कूटर खड़ा किया, रोजाना यही काम। अब एक दिन शाम को लेट ड्यूटी से आए और बाहर चबूतरे पर उनका बेटा खेल रहा था, और जैसे ही स्कूटर खड़ा किया और उतरते ही बोले, बेटा मम्मी कहाँ है? अब बेटा चक्कर में पड़ गया, इनकी मम्मी कि मेरी मम्मी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, भाव से जपो, कुभाव से जपो, उल्टा जपो सीधा जपो, भगवान का नाम हमेशा गुणकारी होता है। और उसी समय नव योगेश्वर जनक जी को प्रणाम करके चले गए। इधर नारद बाबा वसुदेव जी को ये ज्ञान देकर के चले गए, और आकाश में सारे देवता लोग भगवान का वेट कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, प्रभु अब आपका समय इस पृथ्वी पर पूरा हो गया है, आप पधारिए। उनके स्वागत में खड़े हुए। भगवान ने कहा, देखिए तुम चिंता मत करो, मैंने पृथ्वी का भार तो हल्का कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा भार है मेरा परिवार यदुवंश। जब तक ये कम नहीं होगा तब तक मैं नहीं। उसी समय एक 13 दिन का पक्ष पड़ा और सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे चले गए और मदिरा का पान कर लिया। और इधर अर्जुन आए। अर्जुन से भगवान ने कहा कि तुम जाओ और कुछ, अब थोड़ी देर बाद में ये द्वारिका जलमग्न होने वाली है, जल में डूबने वाली है। तुम ऐसा करो, हमारी कुछ स्त्रियों को, बच्चों को अपने साथ में ले जाओ और वृंदावन राधा रानी जी का सानिध्य मिलेगा। और अर्जुन को भेज दिया। जैसे ही अर्जुन उन गोपियों को लेकर के चले, भगवान भील बनकर के सारी गोपियों को लूट लिया। भगवान बताना चाहते हैं, अर्जुन बिना मेरी इच्छा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज भील तुमसे भी इन गोपियों को लूट करके ले गए, तुम्हारी बराबर कोई धनुर्धर नहीं है, और फिर भी तुमसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा हाथ धनुष और बाण हाथ में रखा कि रखा रह गया, और ये भील तुम्हारे इन गोपियों को, बच्चों को लूट करके ले गए। अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही गांडीव है, वही धनुष है, वही अर्जुन है, लेकिन आज कुछ नहीं कर पाए। और इधर भगवान श्री कृष्ण भी जंगल में चले गए। पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, अपने दाहिने पैर पर बाएं पैर को रख करके। आज बलराम जी महाराज गए। बलराम जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, और इस रूप में, इस जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन करके आया। मैं तो शेष अवतार हूँ, मैं शेषनाग आपकी सेवा में रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लीला में, ये लीला देखने का सुअवसर आपने मुझे दिया। और शेषनाग बन करके क्षीर सागर में चले गए। इधर जब भगवान पीपल के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, उसी समय उद्धव को पता नहीं कहां से पता चल गया
और सीधे भगवान के पास में गए। बड़े दुखी हुए, भगवान आप इस पृथ्वी को, धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कहने लगे, अरे उद्धव, ना तो मेरा कहीं आना होता है ना जाना होता है। जब मैं लोगों को दिख जाता हूं तो कहते हैं भगवान आ गए, और जब मैं चले जाता हूं तो कहते हैं भगवान चले गए। मेरा ना कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है। आज कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है? उद्धव जी महाराज ने पूछा, कृपया करके प्रभु ये बताओ। आज भगवान कहने लगे, यदि कलयुग में मुझे प्राप्त करना ही चाहते हो, मेरा भजन करना ही चाहते हो, तो बस यही एक उपाय है। एक चीज को छोड़ने, एक चीज को प्राप्त करने के लिए एक चीज को छोड़ना पड़ता है। ये सीधा सीधा है। जो इस संसार से, परिवार से मोह माया है, इसको आप त्यागिए और मेरे प्रति चिंतन बढ़ाइए। जो संसार की चिंता है इसको छोड़िए और मेरे प्रति जो अनुराग है वो बढ़ाइए, बस। और ये अनुराग कब होगा? ये कब होगा? जब इंसान के अंदर वैराग्य आ जाएगा। और वैराग्य 3 प्रकार का होता है, एक मरकट वैराग्य, एक मरघट वैराग्य और एक सच्चा वैराग्य। ध्यान देना, मरकट कहते हैं बंदर को। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करता है, ऐसे ही इंसान के मन में वैराग्य आता है। जब माता पिता, कोई कार्य घर में होता है, माता पिता कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो बच्चे क्या कहेंगे? पिताजी तुम्हें मतलब नहीं है, हम जाने, हमारा काम जाने हैं। अरे हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उस समय माता पिता को, बुजुर्ग को, इस जीव को गुस्सा आता है, चला जाऊंगा मैं आश्रम में, करूंगा भगवान का भजन, दोबारा आऊंगा नहीं मैं यहाँ लौट करके, हैं? मेरी यहाँ घर में कोई इज्जत ही ना है, अब मैं यहाँ घर में ना रहूंगा, हैं? आवे ना वैराग्य आता है कि मेरी घर में इसमें इज्जत नहीं है। और कई बार तो घर से चल देते हैं अपना झोला लेकर के, अब मैं चल दिया आश्रम में, अब नहीं आऊंगा मैं इस घर में दोबारा लौट करके। और स्टैंड पर गए और वहां बैठे रहे, घंटे 2 घंटे, 1-2 चाय पी, और जैसे ही शाम हुई वापस घर आए। और घर आते ही वो छोटा वाला पोता बाबा बाबा करके जब गोदी में चढ़ा, बाबा कहने लगे बेटा मुझे तेरी याद आ गई, नहीं मैं आ तो ना है, मैं तेरी वजह से आ गए हो, नहीं मैं आ तो ना यहाँ घर में। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। और एक होता है शमशान वैराग्य। जब हम शमशान में जाते हैं किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए, तो आगे वाले कुछ कहते हैं और पीछे वाले आपस में बातें करते जाते हैं कि देखो तो सही, अरे कितना भला आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, क्या लेकर के गया? कुछ लेकर के नहीं गया। दूसरा कहेगा इसका तो पता ही नहीं था, मैं तो अभी आधा घंटे पहले चाय पी के आया था इसके साथ में, हैं? इतनी देर में क्या हो गया इसको? देख भैया, कर ले सो काम और भजले सो राम। अब बताओ ये बेचारा क्या लेकर के गया? सब यहीं की यहीं धरा रह गया, हैं? और इधर जैसे ही दाह संस्कार देकर के घर आए, और घर वालों ने अगर टाइम पे पानी बाल्टी में नहीं रखा तो कहेंगे मरने वाले भी टाइम पे नहीं मरते हैं। क्या तो ज्यादा गर्मी होती है तब मरते हैं, कि ज्यादा सर्दी होती है तब मरते हैं। वो सारा ज्ञान धरा की धरा रह जाता है। और एक होता है सच्चा वैराग्य, और जिसके जीवन में सच्चा वैराग्य आ गया प्रेमियों, उसको फिर भगवान मिलने से कोई नहीं रोक सकता, उसको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। जिसके जीवन में सच्चा वैराग्य आ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। और सच्चा वैराग्य किसके पास में था? आज यदु जी महाराज ने यही प्रश्न दत्तात्रेय जी महाराज से पूछ लिया। और जब दत्तात्रेय जी ने बताया कि मैं इस जंगल में इतना मोटा ताजा
मस्त पड़ा रहता हूँ, ना तो मुझे खाने की चिंता, ना मुझे पीने की चिंता, ना मैं किसी के यहाँ नौकरी करता, ना चाकरी करता। और बताया कि तुम इस तरह से कैसे हो? बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। प्रेमियों, ये जो 24 गुरु हैं, ये शिक्षा गुरु हैं। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो होता है पुरोहित, जो अपने विवाह शादी कराते हैं, नामकरण संस्कार हवन पूजा पाठ कराते हैं, उनको बोलते हैं पुरोहित। और दूसरे गुरु होते हैं दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र देते हैं। और तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु। जो दीक्षा गुरु होता है वो केवल एक होता है जीवन में, और शिक्षा गुरु हम कितने भी बना सकते हैं। किसी से हमने गाड़ी चलाना सीखा, वो गाड़ी के गुरु हो गए। किसी से हमने संगीत सीखा, वो संगीत के हो गए हैं। किसी से हमने कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, ऐसे गुरु तो बहुत बना सकते हैं। और इसी तरह से दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। और कौन कौन से? पृथ्वी वायुर आकाश मापो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकग्रज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुकुरोर्भकः कुमारी सर्कृतः सर्प ऊर्णनाभि सुपेश कृत। ये 24 गुरु बनाए, जिनमें सबसे पहला है पृथ्वी। पृथ्वी को भी गुरु बनाया। बोले पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण की? पृथ्वी से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि पृथ्वी पर अच्छा कार्य भी करते हैं, बुरा कार्य भी करते हैं, हवन भी करते हैं और चिता भी जलाते हैं। तो पृथ्वी माता कभी नाराज नहीं होती, सहनशील है, सबको क्षमा कर देती है। इसीलिए साधक को हमेशा क्षमावान होना चाहिए। जब भगवान का भजन करने के लिए हम निकल ही गए तो हमें क्षमावान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। और दूसरा गुरु वायु को बनाया। वायु से शिक्षा ग्रहण की कि वायु दुर्गंध में भी बहती है, सुगंध में भी बहती है। कभी ये नहीं कहती कि यहाँ पर सुगंध है मैं यहीं पर चलूं, और कभी ये नहीं कहती कि यहाँ दुर्गंध है इस दुर्गंध में मैं नहीं जाऊं। इसीलिए साधक को अच्छे लोगों के साथ भी रहना चाहिए, बुरे लोगों के साथ भी, लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छे हैं इनसे मैं प्रेम करूं और ये बुरे हैं मैं इनको त्याग दूं। जब ये तेरे मेरे का जब मन में भाव रह जाएगा तो कहां से वैराग्य आ गया। अगला गुरु आकाश को बनाया। जल को मैंने गुरु बनाया। जल से क्या शिक्षा ग्रहण की? जल से शिक्षा ग्रहण की, जल यदि खारा होगा और ठंडा होगा तो क्या कोई पिएगा उसको? आपको प्यास लगी हो बड़ी जोर से और ठंडा पानी हो लेकिन बिल्कुल खारा हो, पियोगे आप? नहीं पी पाओगे। और जल मीठा हो और गर्म हो, वो आपको लाया जाए तो पियोगे गर्म जल को? हैं? नहीं पी सकते। जल अगर ठंडा होगा और मीठा होगा तो ही पीने योग्य होगा। इसी तरह ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और को शीतल करें आपों शीतल होए। है? और इससे अगला गुरु मैंने अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, और नवा जो गुरु बनाया मैंने अजगर को गुरु बनाया। प्रेमियों, इन 24 गुरुओं का वर्णन अगर व्याख्या करने लग जाए तो सुबह से शाम बीत जाए, लेकिन इनकी व्याख्या पूरी नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको स्पर्श कराते हुए चल रहा हूं। अजगर से क्या शिक्षा ग्रहण की? अजगर से शिक्षा ग्रहण की, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी किसी की चाकरी नहीं करता।
अरे चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मण ठाकुर जी उसी स्थान पर व्यवस्था कर देता है, हैं? जब दांत न थे तब दूध दियो, हैं? और जब दांत दिए तो अन्न भी देगो। जब बच्चे के दांत नहीं होते हैं तो भगवान ने पहले ही दूध की व्यवस्था कर दी, और जब दांत आ गए तो उसके लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। और उसके बाद में सागर को गुरु बनाया, एक स्त्री को गुरु बनाया, भौरे को मैंने गुरु बनाया, और मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या शिक्षा ग्रहण की? मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की कि मधुमक्खी पुष्पों पर जाती है और शहद चुन चुन करके लाती है, और शहद इकट्ठा करने में उनको कई महीने लग जाते हैं। और कोई मधु हरता आता है और मधुमक्खी हटा करके पूरा शहद ले करके चला जाता है। जब हम भगवान का भजन करने के लिए हमने घर को त्याग ही दिया तो हमें मठ मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, धन एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो कोई ऐसा आएगा, क्योंकि ये जमाना ही ऐसा है, जब किसी को पता चल जाएगा ना, और जो जितने नजदीक होते हैं वही खेल करते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। आपका सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई और ही लेकर के चला जाएगा। और उसके बाद में हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, और 16वां गुरु मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया, 17वां गुरु एक पक्षी को गुरु बनाया, 18वां गुरु बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या शिक्षा ग्रहण की? बालक से शिक्षा ग्रहण की, बालक आपके पास में आएगा, आप गोदी में खिलाओगे, कभी आपकी दाढ़ी को नोचेगा, कभी आपके माथे के बालों को खींचेगा, हैं? कभी कानों को खींचेगा, कभी नाक को खींचेगा, ऐसे खेलता रहेगा। और जब नहीं मानेगा आप उसमें मार लगा दो, पिटाई लगा दो, 2-3 थप्पड़ लगा दिए, वो बच्चा रोने लगेगा, आपसे नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालो और बच्चे को दिखाओ, तुरंत अपनी गोदी में आ जाएगा। इसी तरह संत को होना चाहिए, साधक को होना चाहिए, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। और कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये शिक्षा मैंने बालक से ग्रहण की। और उसके बाद में सर्प को गुरु बनाया, एक भृंगी कीट को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, और लोहार को गुरु बनाया, और 24वां जो गुरु बनाया मैंने अपने इस शरीर को गुरु बनाया। ये जो शरीर है ये एक जैसा नहीं रहता। ये शरीर जो 10 मिनट पहले था वो अब नहीं है, जो अभी है वो 10 मिनट बाद नहीं रही। ये इसकी क्रियाएं है ना, ये बदलती करती रहती है। आत्मा कभी भी नहीं बदलती। आत्मा जैसे अपने कपड़े पुराने हो जाते हैं, अब पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा इस शरीर को जब बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, इस शरीर को त्याग करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती। आत्मा अजर अमर है, ना तो आत्मा मरती है न गलती है। और प्रेमियों, इस तरह से 24 गुरुओं का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि, ते ही सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाय। रामायण में एक एक चौपाई, एक एक दोहा इतना अच्छा है, आप पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए। चाहे 1 घंटे पाठ मत करिए, एक ही चौपाई का पाठ करिए, लेकिन करिए, समझ के करिए। और कितना सुंदर लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं। अपने वार कितने होते हैं? हैं? कितने बार होते हैं? 7। और सबसे पहला वार कौन सा है? सूर्य। रविवार को क्या कहते हैं? सूर्यवार। रवि पंचक जाके नहीं,
रविवार से 5वां लगा लो, कौन सा है? सूर्य, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और गुरु है। रवि पंचक जाके नहीं, जाके जीवन में गुरु नहीं है, ताहे चतुर्थी ना है। रविवार, सोमवार, मंगल और बुध, चतुर्थी कौन है? बुध। चौथा स्थान किसका है? बुध का। उसकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती, उसके जीवन में कभी बुद्ध नहीं आ सकते। रवि पंचक ताके नहीं, ताहे चतुर्थी नाय, और ते ही सप्तक घेरे रहे। सप्तक घेर के रखते। सप्तक कौन है? 7वां बार कौन सा है रविवार से? हैं? शनिवार। ते ही सप्तक घेरे रहे। ऐसे को शनि देव फिर घेर करके रखते हैं। कबहू तृतीया ना है, रविवार, सोमवार और मंगल, उसके जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यदि हमने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो आपकी पूजा पाठ करना निरर्थक है, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप पूजा पाठ करिए, इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और इधर उद्धव जी महाराज को ज्ञान दे करके भगवान ने कहा, उद्धव तुम जाइए। वही बहेलिया आया, अब ध्यान देना, वही बहेलिया आया जिसने वो बाण पर वो लोहे का कण लगाया था, टुकड़ा लगाया था। और जैसे ही वो शिकार खेलने के लिए आया, भगवान के चरणों में पद्मराग नाम की मणि चमक रही थी। और जैसे ही वो मणि देखा, इसने जाना कोई हिरण है, और उस बाण को छोड़ दिया, भगवान के चरणों में जाकर के लगा। और इधर ये सारे यदुवंशी समुद्र क्षेत्र में जाकर के बाप बेटे से, चाचा भतीजे से, भाई भाई से आपस में लड़ने लगे, आपस में समाप्त होने लगे। और प्रेमियों, अर्जुन आए, अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप हमें बताइए ये किस दुष्ट ने ऐसा दुस्साहस किया है। भगवान कहने लगे, अर्जुन जो जैसा करता है उसको भोगना भी ऐसा ही पड़ता है। आज ये बहेलिया आया, गलती मांगने लगा भगवान से, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके हिरण जान करके आपको बाण लगाया। प्रेमियों, भगवान ने कहा, अरे बहेलिए, ऐसा बताते हैं कि राम अवतार में तुम बाली थे और मैंने तुमको छुप करके बाण मारा, और आज तुम बहेलिया, तुम शिकारी बन करके आए हो और मुझे तुमने बाण मारा है, तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा बहेलिए। अरे जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तुम चिंता मत करो, ये सब मेरी ही कृपा से हुआ है, ये होना ही था। आज बार बार प्रणाम करके बहेलिया चला गया, और भगवान भी अपने से शरीर गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया। मात्र 5 मिनट लूंगा बस, अब ज्यादा नहीं लूंगा, हो गया काम। थोड़ी देर के लिए शांति और बनाए रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया कि कलयुग में सारे दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे। इस कलयुग में केवल एक गुण होगा, वो क्या? कि पहले के युगों में तो कोई पाप करने की मन में सोच लिया तो पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में सोचने से पाप नहीं लगता है। और दूसरा, पहले सतयुग त्रेता द्वापर में तो भगवान की तपस्या करनी पड़ती है कई कई हजारों वर्षों तक, जब भगवान का दर्शन हो। और कलयुग में यदि आर्त भाव से एक नाम भी निकल गया, उसी से प्राणी का कल्याण हो जाता है। रामायण में तुलसी बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के
नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे हो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, अगर कलयुग में एक भगवान का नाम आर्तभाव से निकल जाए तो उसी में कल्याण हो जाए। आज सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से, अरे परीक्षित, तुमने 7 दिन तक मुझसे प्रश्न किए हैं और मैंने प्रश्नों का जवाब दिया है। आज वो 7वां दिन आ गया जिस दिन तुझे तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा है। तो मैं आज तुझसे पूछ रहा हूं, क्या तक्षक सर्प के काटने का डर है? क्या तुम मरोगे? हैं? बस मेरा यही सवाल है कि राजा परीक्षित, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम मरोगे? आज राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु अरे मैंने जन्म ही कहां लिया है जो मैं मरूंगा? हैं? मैंने जन्म ही कहां लिया है जो मैं मरूंगा? आज सुखदेव जी इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी को विदाई देने लगे, नम आंखों से विदाई देने लगे और हाथ जोड़ करके सुखदेव स्वामी को विदाई कर रहे हैं। आज विदाई कर रहे हैं और इधर सुखदेव जी महाराज चले गए विदा होकर के। प्रेमियों, आज वही तक्षक सर्प, अब तो जितने भी ऋषि महर्षि विद्वान हैं राजा परीक्षित को माला पहनाने के लिए आ रहे हैं और आज यही तक्षक सर्प परीक्षित को डसने के लिए आ रहा है। रास्ते में एक ब्राह्मण से भेंट हुई और जैसे ही भेंट हुई तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं? बोले यहाँ राजा परीक्षित के यहाँ। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को आज तक्षक सर्प डसेगा, उससे समाप्त हो जाएंगे और मैं अपने मंत्रों की शक्ति से उनको जीवित कर दूंगा, मैं जीवित कर दूंगा। तक्षक सर्प ने कहा, पंडित जी मैं ही तक्षक सर्प हूं, अगर तुम्हारे मंत्रों में इतनी शक्ति है तो मैं ये पीपल का पेड़ है इसमें अपना विष छोड़ रहा हूं, ये तत्काल सूख जाएगा। अगर तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है तो इसको हरा भरा कर देना। तक्षक सर्प में उसमें विष छोड़ा, बिल्कुल सूख गया। उसी समय ब्राह्मण देवता ने अंजलि में जल लिया और मंत्र लेकर के पीपल पर डाला, वो वृक्ष हरा भरा हो गया। आज ये तक्षक सर्प मन में सोचने लगा, यदि राजा परीक्षित जीवित हो गए तो ऋषियों के श्राप झूठे हो जाएंगे। ब्राह्मण से कहा, तुम्हें लोभ क्या है? बोले हमें धन चाहिए। तो जाओ इस पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में जितना तुमसे धन चले उतना ले जाओ और यहीं से वापस हो जाओ। आज तक्षक सर्प आया, छोटा सा रूप बना करके एक पुष्प माला में बैठ गया और जैसे ही राजा परीक्षित को माला पहनाई और उसी समय इस तक्षक ने उस राजा परीक्षित को डस लिया। अंतिम संस्कार किया गया। और प्रेमियों, उसके बाद में राजा परीक्षित के जो पुत्र है जन्मेजय, उसने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक मुनि आए, उस सर्प यज्ञ को बंद कराया। बेटा अगर इस तरह से तुम यज्ञ करते रहोगे तो पूरी सर्प योनि कुंड में आकर के स्वाहा हो जाएगी, इस यज्ञ को बंद कीजिए। और वो आस्तिक मुनि ने आकर के वो यज्ञ बंद कराया। और उसके बाद में मार्कंडे मुनि के लिए नैमित्तिक प्रलय दिखाई। मार्कंडे ऋषि बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो केवल भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें भक्ति प्रदान की और बताया भागवत के 10 लक्षण है। अब ध्यान से सुनो, भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण हैं। इस भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं।
और 12 स्कंद हैं, जिनमें से जो सबसे पहला स्कंद है उसमें 19 अध्याय हैं, जिसमें सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म जो आप लोगों ने श्रवण किया, हाँ, जो आप लोगों ने श्रवण किया, कुंती की स्तुति, भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, ये इसी में है। और उसके बाद में जो दूसरा स्कंद है इसमें 10 अध्याय हैं और इसमें सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन और भागवत की व्याख्या इसी स्कंद में वर्णित है। और तीसरा जो स्कंद है इसमें 33 अध्याय हैं, इसमें विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद जो आपने सुना था तीसरे दिन की कथा में, और हिरण्याक्ष वध, ये सब तृतीय स्कंद में वर्णित है। चतुर्थ में 31 अध्याय हैं, जिसमें सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत उपाख्यान और प्रियव्रत के वंश का वर्णन, जड़ भरत उपाख्यान, ये सब इसी में वर्णित है। और उसके बाद में छठे स्कंद में पापी अजामिल का उपाख्यान जो आप लोगों ने श्रवण किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान अवतार, ये 7वें स्कंद में है और इसमें 15 अध्याय हैं। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, इसमें वामन भगवान का जन्म, गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, ये इसी स्कंद में वर्णित है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन और इसी सूर्य वंश में बड़े बड़े राजाओं का वंश वर्णन, भगवान श्री राम का जन्म और संक्षिप्त में राम कथा और चंद्र वंश का वर्णन। और ये जो 10वां स्कंद है इसमें 90 अध्याय हैं, ये सबसे बड़ा स्कंद है भागवत का, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें लेकर के भगवान के जन्म से मथुरा से गोकुल आना, पूतना वध, नामकरण संस्कार, सक्टासुर, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त आदि दैत्यों का वध, गौचारण लीला, उखल बंधन, माखन चोरी की लीला, चीर हरण, वृंदावन आना, ये सारी लीला इसी में है। और गोवर्धन पूजा, गोपी उद्धव संवाद, भगवान पढ़ने के लिए जाना, सब कुछ इसी में है। और मथुरा लीला, द्वारका लीला, सब इसी स्कंद में विस्तार से बताया गया है। और 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद जो अभी आप लोगों ने श्रवण किया, यदुवंशियों को श्राप लगना और यदुवंशियों का आपस में संघार होना, ये अभी अभी आप लोगों ने सुना, ये 11 स्कंद में वर्णित है। और 12 स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और सुखदेव जी की विदाई और राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसने के लिए आना, राजा जनमेजय द्वारा सर्प यज्ञ कराना, मार्कंडेय मुनि को प्रलय का दर्शन कराना, ये सब 12 स्कंद में वर्णित है। निमग्ना नाम यथा देवानाम मुंचतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम मिदम तथा। ध्यान से सुने कि बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, बहने वाली नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण अच्युत श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ मानी गई है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हनुत्तमा, जिस प्रकार क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है और पुराणों में उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम है। प्रेमियों, ये जो श्रीमद् भागवत है ये संतों की परम संहिता है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये परमहंसों की संगीता है, ये परमहंसों की टीका है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष, कृष्ण एवं साक्षात भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और अंत में
जो भागवत जी का सबसे अंत का श्लोक है, लास्ट वाला, आप सभी मिलकर के मेरे साथ में इसको बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक। इसका अर्थ है अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को दूर करता है, सभी दुखों से छुटकारा देता है, उन परमात्मा श्री हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को, और मैंने आप लोगों के लिए ये भागवत की कथा श्रवण कराई। प्रेमियों, जब पहले विद्वानों की परीक्षा ली जाती थी तो श्रीमद् भागवत से ही विद्वानों की परीक्षा ली जाती थी। ऐसा ये ग्रंथ है। भला मैं एक अज्ञानी बालक की क्या आप लोगों के लिए भागवत श्रवण कराऊंगा? लेकिन आप लोग मुझको सुनने के लिए इतनी अधिक मात्रा में, इतनी देरी तक, इतना लेट तक आपने मुझे इतनी श्रद्धा और भाव से मेरे शब्दों को श्रवण किया। जब इंसान 5-6 घंटे लगातार बोलता है तो उससे कई गलतियां दिन में होती हैं। कुछ कहना होता है और कुछ निकल जाता है? और मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। तो मैं आप पूरी बस्ती माता से उन गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। और उसके बाद में, हाँ, अगर आपको कुछ भागवत जी पर भेंट करना, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे चढ़ाओ कि ये चढ़ाओ। अगर आपको भागवत जी पर चढ़ाना है तो आज से ही अपनी कोई गलत आदत को चढ़ा दो कि आज से मैं इस आदत को छोड़ रहा हूं, भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, और यहां से कोई अच्छी आदत लेकर के जाओ तो मेरा भागवत कहना सफल हो जाएगा। हाँ। कोई अपनी आदत को सुधारिए, कोई ऐसा आदत लेकर के जाइए यहां से जिससे मेरा भागवत कहना सरल सफल हो जाए। और मेरे साथ में आए हमारे ठाकुर साहब उमेश जी मथुरा से, और ढोलक पर जो बैठे हुए हैं ये दीपक, ये भी मथुरा से हैं। वैसे इनका गांव दीग नगर है, आपने सुना हो तो। और ये ढोलक वाले भैया, ये लखन, अच्छा काम, सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की। और जो हमारे झांकी वाले हैं जड़ भरत महाराज, इन्होंने भी अपना काम बाखूबी निभाया। और हमारे उपाचार्य श्री टीकम जी शास्त्री इस गांव के पंडित जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान पंडित जी हैं, और अच्छे से अपना कार्य संभाल करके पूजा पाठ कराया। हमारे मुकेश जी जो हैं दांतिल के हैं, वैसे गांव तो इनका पहले से सुधरपुरा है, दांतिल ही है। अच्छा। और हमारे इन पंडित जी का भी नाम मुकेश जी है, ये कोटपुतली से पधारे हैं। और हमारे ये सबसे इस मंडली में जामवंत जी महाराज सबसे बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत रहा है। रोजाना सुबह शाम संभालना करना, देखो हम तो इनके सामने बच्चे ही हैं, बड़ों का तो आशीर्वाद ही बहुत होता है। और हमारे इधर साउंड वाले भैया हैं, उन्होंने भी इस बारिश के मौसम में अपनी व्यवस्था जैसे तैसे, बेचारे 1-2 दिन तो खुद भीग गए, एक आध बार गिर भी पड़े बेचारे, लेकिन मन में कभी भी
ये नहीं हुआ कि मैं ये, हाँ। और इधर हमारे जो यूट्यूबर हैं, कैमरा वाले भैया हैं, ये महुआ दौसा से पधारे हैं। इस संगीत मंडली की तरफ से या भागवत परिवार की तरफ से अगर कोई भूल चूक हुई हो, मन से, वचन से, क्रम से कोई गलती हुई हो, तो उसको यहीं पर माफी दें। और तो मैं कुछ आप लोगों के लिए नहीं दे सकता, लेकिन एक ब्राह्मण बालक होने के नाते आपको आशीर्वाद दे सकता हूं कि भगवान आपको इतना धन दे, इतना संपन्न बनाए कि ऐसे कर्म कराते रहें। बस यही आपसे मैं कहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब मुख्य यजमान आए और व्यास जी की पूजा करें। और जो हमारे बेचारे भोजन बनाने वाले हलवाई हैं और सेवादार हैं, उन्होंने भी दिन रात हमारी सेवा की है बेचारों ने। आधी रात पर भी हमने कहा है किसी काम के लिए, तो 24 घंटे हमारी हाजिरी में रहे हैं वो बच्चे। और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और किसी भी तरह की हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। जो हमको चाहिए था वो सब कुछ आगे से आगे पहले व्यवस्था मिली। और ऐसा गांव मैंने, ऐसी व्यवस्था आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। बोले भागवत भगवान की। आइए आइए। और इसके बाद में जो व्यास जी की पूजा करना चाहता है, तिलक करना चाहता है, कर सकता है। आइए सर्वप्रथम हमारे यजमान परिवार, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो व्यास जी का पूजन, भागवत जी का पूजन करें। और उसके बाद जितने भी भक्तगण यहाँ कथा सुनने आए हैं, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा है कि हमारा कथा सुनना तभी सफल होता है जिन ब्राह्मण के मुख से, सदगुरुदेव भगवान के मुख से कथा श्रवण करते हैं, उनका हम पूजन करते हैं। आइए जितने ही भक्तगण आए हैं, यजमान जी के बाद में सही भक्त बारी बारी से पूजन करने आए। भागवत जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे क्षण में। हम भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे क्षण में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम भक्त और अभिमानी। ओ प्रभु दरस कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दरस कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाइए गावे। हम प्यार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए ही गावे। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद ज्ञान बताने वाले, गोविंद ज्ञान बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। और एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी श्यामा प्यारी। तुझे मांग बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हो सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, हाय सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी। अरे सेठानी बसभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी, हाय सेठानी बसभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे,
राधे। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, वो हो जाए भव से पार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, है ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, हो राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हो भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं। क्या कह सकते हो ठाकुर जी से? सेठ जी भरी सभा में क्या कह सकते हो ठाकुर जी से? भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हो आई लव यू सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, आए हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी श्यामा प्यारी, एक हमारी श्यामा प्यारी, तुझे मांग बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, ओ हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। देखो होली तब होगी, थोड़े थोड़े पीछे हट जाओ। हाँ पीछे हट जाओ, मैं तुम तो ही कह रहा हूँ। हाँ जी पीछे जाओ थोड़े से। ने आइए होली का आनंद लेते हुए बोलो होरी के रसिया की। आइए ब्रज की सखियां कहने लगी। फागुन आया झूम के, ये गोपी करे पुकार, एक तू न आयो साबरे, मोह तेरे मिलन किया। बोल होरी के रसिया की, बोल नंद के लाला की। देवेंद्र देखो देखो थोड़े पीछे हट जाना, झांकी आएंगी। ए तू जा सब बंद की तरह सुनने बैठे हमने बंद कर दूंगा मैं बच्चों में के। आइए थोड़ी जगह बना लें और बड़ी सुंदर झांकियों के साथ, ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ आज होली का ये महोत्सव, ब्रज की होली। ये दबा के रख दिया।
होरी रे रसिया पर जोड़ी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। थोड़ी जगह तो बना दो, ठाकुर जी आएंगे तो हाथी होगा सबरी जगह में तो भी ठाड़े तो ठाकुर जी कामयाब जरूरत भैया। आइए आनंद लेते हुए आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। होरी रे पर जोड़ी रे रसिया होरी रे पर जोड़ी रे रसिया। हाँ होरी रे पर जोड़ी रे रसिया होरी रे पर जोड़ी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने घर से निकसी अपने घर से निकसी। हाँ अपने घर से निकसी अपने घर से निकसी। हो कोई सावन कोई गोरी रे रसिया कोई सावन कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी प्यारे कौन के हाथ कनक पिचकारी प्यारे। कौन के हाथ कमोरी रे रसिया कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। काना के हाथ कनक पिचकारी प्यारे काना के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ कमोरी रे रसिया राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन गाँव के ऊपर कन्हैया प्यारे कौन गाँव के ऊपर कन्हैया प्यारे।
में थोड़ी रे रसिया, आज बिरज में थोड़ी रे रसिया। नंद गामों के तुम्हार कन्हैया प्यारे, नंद गामों के तुम्हार कन्हैया प्यारे। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में थोड़ी रे रसिया, आज बिरज में थोड़ी रे रसिया। ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ताली से करते हुए हा 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 वो भाग के लट बरसाने आए हैं, भाग के लट बरसाने आए हैं। भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर आयो, छलिया माखन चोर हो। नटवर नंद किशोर आयो, छलिया माखन चोर हो। लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। सब गली रंगीली, सब गली गली छाई रही सब छटा छबीली, छाई रही सब छटा छबीली। ढोल तरफ बजाए हैं, बंसी की घनघोर भाग के लड़े बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लड़े बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लड़े बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। सखिया आई, चुरबिल के सब सखिया आई, चुरबिल के सब सखिया आई, चुरबिल के सब सखिया आई। उमर खता अंबर पे छाई, उमर खता अंबर पे छाई। तो अबीर गुलाल उड़ाए हैं, भारत पर जो भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। हो 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 होलिए, के वाला है बताने की चोरी है, धनबाद वाला है बनाने की चोरी है। आज जो लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। भाग के लट बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर। बोलो हरि के रसिया की। केशव जी और यजमान जो है हमारे वो सामने है, थोड़े से पीछे हट जाओ। तुम्हें कसम है हमारी ब्रजवासी लगी, अगर कछु मानते हो तो थोड़े से पीछे हट जाओ। 20-20 ग्राम हट जाओ। और जो भाई खेली है ना 15 अगस्त तक उसकी जनवरी यजमान जी हमारे और केशव जी पूरे परिवार के सामने आ जाओ। हमारी बुआ तो खड़ी है, भूखा का है। अरे पीछे हट जाओ भाई, ये बताओ
चरण में छीलोगे। आइए एक और बड़ी सुंदर होली और आनंद लेते हुए केशव जी नीचे आपके वाला आपके घर आना। आरती से पहले पूर्ण आरती होगी। नहीं आओ मामी के संग होने कोई बात नहीं। आइए सखी कहने लगी और केशव जी के पिताजी कहाँ हैं? आ जाओ ना। हाँ सामने आ जाओ सभी और ठाकुर जी भी नीचे चले जाए। केशव जी ने पीछे कर दो भाई हमारी बात का आइए सखी कहने लगी अरे बंसी वाले तेने ऐसी होली खेली दारी के मेरे तो बाजूबंद खो वो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू ओ रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू ओ रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू रसिया होली अरे होली में लाला होली में लाला होली में अरे होली में लाला होली में लाला होली में हो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू ओ रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू ओ रसिया होली में भैया के पिताजी हैं श्री महेश जी मित्तल जी कहाँ है वो जल्दी आओ। बाजू बांध मेरे दोनों ही बोले को बाजू बांध मेरा दोनों ही बोले को बाजू बांध मेरा दोनों ही बोले को बाजू बांध मेरा दोनों ही बोले को तोपे बने बाहु पूरे ही तोले को तोपे बने बाहु पूरे ही तोले को 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 तोपे बने बाहु पूरे ही तोले को तोपे बने बाहु पूरे ही तोले को नंदी के घर ओ रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू रसिया होली में गाना होली में अरे होली में गाना होली मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू ओ रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू सांस लड़ेगी मोते नमन लड़ेगी सांस लड़ेगी मोते नमन लड़ेगी हो सांस लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी सांस लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी ननद लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी सांस लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी सांस लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी खसम के सर पर मार पड़ेगी खसम के सर पर मार पड़ेगी जाए गो सब रस कर ओ रसिया होली मेरो खोए गयो बाजू ओ रसिया
रसिया होरी यो कोई गया बाजूबान के रसिया होरी बोलो होरी के रसिया की आज के आनंद की आइए अब हवन की आहुति पूर्ण कराएं। मोसे न तेरी होरी मोसे न तेरी होरी तेरी मेरी भक्ति है गाएगी तेरी मेरी भक्ति है गाएगी तू सुन ले दर्द की चोरी तू सुन ले दर्द की चोरी और जो मोसे करी कर जोड़ी जो मोसे करी कर जोड़ी तेरी मेरी भक्ति है गाएगी तेरी मेरी भक्ति है गाएगी तेरी मेरी भक्ति है जाएगी हाँ तेरी मेरी भक्ति है जाएगी वो तू सुन ले दर्द की चोरी जो मुझसे करी पर जोड़ी तो तेरी मेरी अब आहुति धर्म कर आहुति की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये संत गीत पावन विनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनिए दुख हरनी सुख करनिए दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग
हो प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या गुरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे लोटो जाओ चलो हटिनाओ। हरे ओम महा ओम दो हव शांति रंदर जगं शांति पृथ्वी शांति राम शांति योगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव सुख शांतिर्भवतु सर्व अरिष्ट कष्ट शांतिर्भवतु।